हेलो यो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं पल्सर 180F BS6 मॉडल। एज दिस इज अ BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो वील कंपेयर इट टू बाइक्स इन दिस सेगमेंट, इन दिस प्राइस रेंज लाइक NS 160, Apache. We'll see which is a better motorcycle and which one should you buy. And before we start, special thanks to Frontier Bajaj for helping me out. अगर आपको भी 180 देखना है, फिर बजाज का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. Then go to your showroom and have a look. Now let's start with the video. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूं. So जब BS6 वेरिएंट 180F का लॉन्च हुआ था, so एक शोरूम प्राइस था 1,07,000 रुपीज़ एक शोरूम, जो कि अराउंड 11,000 रुपीज़ ज़्यादा था कंपेयर टू BS4 मॉडल. बट लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में प्राइस और बढ़ गया है. नाउ दे स्टार्ट्स एट 1,11,000 रुपीज़ एक शोरूम. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है. लाइक इट्स वेरी सिमिलर टू पल्सर 220F. दो मेजर चेंजेस जो मेरे को दिखे इज ऑयल कूलिंग एंड द एग्जॉस्ट. उसके अलावा अगर आप इसमें 220 का बैच लगा दो ना, तो पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड, वो इसको 220F ही समझ लेंगे. सो बहुत कम चेंजेस हैं. कमिंग टू द ब्रेक, सो BS4 मॉडल में अपन को फ्रंट डिस्क 260 mm का मिलता था, बट नाउ इट्स 280 mm विच विल गिव बेटर ब्रेकिंग, जो भी अपन देखेंगे चलाते टाइम हाउ इज द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस. कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, इट्स फ्यूल इंजेक्टेड. पावर फिगर्स की बात की जाए, सो प्रोड्यूसेस 17.02 PS विच इज सेम लाइक बिफोर. एंड टॉर्क की बात की जाए, सो दिस प्रोड्यूसेस 14.52 न्यूटन मीटर टॉर्क, which is around 0.3 Newton meter more compared to BS4 model. So अभी अपन देखेंगे how's the performance from this engine. Coming to the instrument cluster, so ये part digital part analog instrument cluster है. You all know I just love analog tachometers. बाकी यहाँ पे gear position indicator नहीं है, that is a miss. Fit and finish, switch gear quality is really good. मतलब आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से aligned है. तो कंपेयर टू NS और RS मेरे को यहाँ पे फिट एंड फिनिश बेटर लगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैनल्स नहीं है, तो कम पैनल्स है. बजाज ने उसको अच्छे से फिट एंड फिनिश किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग. ये रबर में है, दिस इज़ नॉट इन मेटल, ये रबरिश फिनिश है. यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन. सीट इज़ नाइस एंड सॉफ्ट. पिलियन भी बैठाने में आपको दिक्कत नहीं होगी बिकॉज सीट इज बिग. यू ऑल्सो गेट दीज ग्रैब रेल्स. कमिंग टू द रियर, सो अगेन वेरी सिमिलर टू पल्सर 220. आपको 120 सेक्शन का रियर टायर मिलता है. यू ऑल्सो गेट रियर डिस्क विथ रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन. दैट आइकॉनिक LED टेल लाइट, यू कैन नॉट मिस्टेक इट फॉर एनीथिंग एल्स. कंपेयर टू 220, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, दैट मस्कुलर मफलर जो आपको 220 में मिलता है. इट लुक्स वेरी बिग एंड वो बहुत अच्छा लगता है देखने में. यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ मिस फॉर मी. बट अगर वो भी दे देते तो इसमें और 220 में डिफरेंस क्या रहता. सो अभी अपन इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे. बाकी आप देखेंगे पूरी ही गाड़ी में ये नियॉन एक्सेंट्स दिख रहे हैं. ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा 220 के बारे में बात करते हैं. सो अगर आपने ओल्डर मॉडल्स देखे हो 220 के, सो आपको वो इंजन काउल नहीं मिलता था. तो उसकी वजह से ना डिज़ाइन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता था यार कुछ तो मिसिंग है. बट जब से 220 में वो इंजन काउल ऐड किया गया, गाड़ी बहुत कंप्लीट लगने लगी. एंड यू गेट दैट इंजन काउल हेयर ऑल्सो. सो दिस होल डिज़ाइन लुक्स रियली गुड. एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, देन वील राइड इट. सो लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. सो जैसा ही मैंने आपको बताया, टॉर्क पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है, बट वो BS6 वाले कंपोनेंट्स भी ऐड हो गए हैं. सो पावर में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. इनिशियल पिकअप इज रियली गुड. मिड रेंज में भी अच्छी खासी पावर है. टिल 8,500 RPM गाड़ी बहुत अच्छे से पुल करती है. सो आई कैन से दैट ऑल थ्रू द रेव रेंज पावर बहुत अच्छी है. ऑल्सो एज दिस इज अ बिगर मोटर कंपेयर टू NS 160 और Apache 178.6 cc. सो मैंने आपको इंडिगो के वीडियो में भी बताया था, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो बिकॉज ऑफ बिगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको ज्यादा एफर्टलेस पावर मिलती है. तो दैट इज रियली गुड. ऑल्सो बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स, ये मोटर कंपेयर टू BS4 ज्यादा स्मूथ लग रही है मेरे को. वाइब्रेशन भी पहले से कम लग रहे हैं मेरे को. सो वो एक बहुत अच्छी चीज है. कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो ये 5 स्पीड यूनिट है, लाइट है, प्रिसाइज है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑल्सो द क्लच इज लाइट, सो फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. सो अपॉन मल्टीपल डाउन शिफ्ट लाइक 4th to 2nd, 4th to 1st कोई दिक्कत नहीं होती है. चलते चलते अगर आप एकदम स्टैंड पे आ जाओ ना, और अगर आप 4th गियर पे हो,
तब थोड़ा सा आपको क्लच और थ्रॉटल से करना पड़ता है गियर डाउन करने के लिए, बट दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कमिंग टू द सस्पेंशन, सो आपको सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन मिलता है which gives you a very comfortable ride, like गंदे से गंदे रास्ते पे यार this is really comfortable। जहाँ पे मैं शूट कर रहा था वहाँ पे मैं थोड़ा सा चला के देखा इसको रफली, very comfortable ride, but because of the softer suspension setup हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि गाड़ी वॉबल करती है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, वो सब दिक्कत नहीं है, बट फीडबैक उतना ज़्यादा नहीं है ना, सो यू डोंट फील रियली इंस्पायर्ड। एंड ऑल्सो जब आप इसको टर्न करते हो ना, लाइक एक लिमिट तक इट्स लाइक वेरी लिनियर, और फिर उसके बाद ना ऐसा लगता है गाड़ी खुद से टर्न कर रही है। सो कॉर्नर्स पे मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट एट हाई स्पीड्स की गाड़ी बहुत स्टेबल है। अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाने वाले हैं, यू कैन ईजिली डू 90-100, गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। एंड ऑल्सो यू हैव लेस विंड ब्लास्ट, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। Coming to the sitting position, so it's really comfortable, like you sit fairly upright, foot pegs थोड़े से rear set है, but it's never uncomfortable। सीट बहुत अच्छी है compared to NS 160, इसकी सीट ज़्यादा comfortable लगी मेरे को। So comfort wise this is a really good motorcycle। and अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। so आपको सामने सिंगल चैनल ABS मिलता है, पीछे डिस्क मिलती है। एंड रियर ब्रेक की बात की जाए, and here is not that good, लाइक बाइट भी उतनी अच्छी नहीं है, फीडबैक भी उतना अच्छा नहीं है। स्टॉपिंग पावर इज ओके, सो रियर ब्रेक इज ओके फॉर मी। कमिंग टू द फ्रंट ब्रेक्स, सो डिस्क का साइज बढ़ा दिया गया है, फ्रंट इज रियली गुड, बाइट इज वेरी लिनियर, वेरी प्रोग्रेसिव, यहाँ से मॉड्यूलेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक इज ऑल्सो गुड एंड ABS भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं कर रहा है। So front brake is a really good unit, rear can be improved, also switch gear quality is really good। ये blue backlighting के साथ आते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है नाइट टाइम में। fit and finish is also really good। and एक बात है, this is very similar to Pulsar 220, like ये जो big bike feel है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। you don't feel like you are riding a small bike or a small capacity bike, आपको ना ऐसा लगता है you are riding something that has a lot of presence, and this has presence because of all this। you see टैंक बड़ा है, 15 लीटर का टैंक है, आपको इसमें ज़्यादा रेंज मिलेगी इफ़ यू वांट टू डू टूरिंग एंड ऑल। पीछे भी सीट ना थोड़ी सी फ्लैट है तो आप आराम से लगेज बांध सकते हो उस पर। टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो कंपनी क्लेम करती है 40 kmpl, यू कैन ईजिली गेट अराउंड 35 to 38 kmpl फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। अगर आप थोड़ा सा ईजिली चलाएं, रफ चलाएंगे तो और ड्रॉप हो जाएगा। एंड एज दिस इज अ बिगर मोटर, सो अगर आप एक हायर गियर पे भी हो, लाइक सेकंड गियर पे होना चाहिए था और आप थर्ड गियर पे चल रहे थे, एंड आपको एकदम से अगर पिकअप चाहिए, एंड लेट्स से अगर आप एक हायर गियर पे भी हो और एकदम से आपने स्पीड कम कर ली, तो इंजन ना स्ट्रेन्ड फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता कि अभी गया बंद हो जाएगा, ऐसा फील नहीं होता। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द बिगर डिस्प्लेसमेंट, यू हैव more effortless power here। one thing that adds to the feel is the exhaust note, it's nice and bassy। जब आप throttle देते हो ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो इंजन से मेरे को कोई हीटिंग का इशू नहीं लगा। why I'm telling you this, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग नहीं मिलती है, NS और अपाचे में आपको ऑयल कूलिंग मिलती है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो इंजन से ऐसा कुछ हीटिंग का इशू नहीं है, बिकॉज आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। So it's managing it really nicely। and अब बात कर लेते हैं should you buy this bike or not। सब बात करते हैं should you buy this bike or not, but सबसे पहले why 180 even exist, मतलब NS 160 है, NS 200 है, 220 है, बजाज ने इसको लॉन्च ही क्यों किया। जब 220 इंडिया में लॉन्च हुई थी, फॉर अराउंड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख 2,000, 1 लाख 3,000 लोग उसको घर लेके आ जाते थे ऑन रोड, बट विद कंटिन्यूस एमिशन नॉर्म्स एंड ऑल्सो जो इंश्योरेंस वाली चीज़ हुई थी, उसकी वजह से 220 का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया। और 220 के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, दे वांटेड समथिंग 220-ish बट थोड़ा सा कम प्राइस में, उतना प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो दैट इज़ वाई बजाज लॉन्च दिस मोटरसाइकिल। सो इट्स वेरी सिमिलर टू पल्सर 220, सो वो 220 वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। बट व्हेन आई कंपेयर इट टू NS 160, दोनों की पावर इसकी और NS की लगभग सेम है। NS वेज अराउंड 4 kg लेस, कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़ लेस कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। हैंडलिंग आपको वहाँ पे थोड़ी सी बेटर मिलती है, so that becomes a better choice। Also when I compare to let's say Apache, because इस प्राइस सेगमेंट में ये सब बाइक्स हैं, सो Apache में आपको ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, लाइक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइट। अगर इसको NS और Apache से मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ऑयल कूलिंग नहीं है, NS और Apache में आपको ऑयल कूलिंग मिलती है। सो वो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट द बिगेस्ट प्लस पॉइंट दिस बाइक हैज़ इज द बिग बाइक फील। आपको यहाँ पे फेयरिंग मिलती है। जब मैं इसको NS और Apache से कंपेयर करता हूँ ना, फॉर पीपल हु आर लाइक
टॉलर, थोड़ा सा उनने बॉडी वॉडी बना ली है, थोड़े से मस्कुलर हैं, थोड़े से बड़े हैं, उनके ऊपर NS और अपाचे छोटी दिखती है। बट ये बाइक उनको बहुत अच्छा सूट करेगी बिकॉज ऑफ द फेयरिंग, बिकॉज ऑफ द बिग बाइक फील जो आपको यहाँ पे मिलता है। सो दैट इज़ वन बिग USP, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेगमेंट में एक ऐसी बाइक ढूंढते हैं यार विच इज़ कंफर्टेबल, दिस इज़ कंफर्टेबल एंड विच लुक्स गुड ऑन देम। दूसरी चीज़ 220 के लुक्स, तो 220 के फैंस तो आप समझ ही जाएं, अगर आपका बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है देन यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। एंड थर्ड थिंग इज टूरिंग। हाई स्पीड में ये गाड़ी बहुत प्लांटेड है, कंफर्टेबल राइड है, आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है विच इज़ बिगर दैन NS में आपको 12 लीटर का मिलता है, सो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी। सो इन दैट सेंस ऑल्सो टूरिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। बिकॉज ऑफ द फेयरिंग आपको कम विंड ब्लास्ट मिलता है, यू आर मोर कंफर्टेबल। बिगर बाइक है तो आप ज़्यादा लगेज भी इस पर बांध सकते हो, बिकॉज वेरी सिंपल डिज़ाइन, कोई भी ऐसा मतलब ऊपर नीचे वो सब नहीं है, तो आप इजीली सामान भी बांध सकते हो इसमें, कुछ आपको लगेज कैरी करना है। सो टूरिंग, 220 लुक्स एंड ऑल्सो बिग बाइक फील, ये 3 पॉइंट्स लगे मेरे को। बट इफ़ यू आर फोकस मोर टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, मोर टुवर्ड्स फीचर्स, then I'll say Apache or NS is better for you. So thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below what are your thoughts about this motorcycle. लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मतलब तुम लोग देख सकते हो मैं धूप में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ओके? क्योंकि बारिश होती है रोज, तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो उतने ही टाइम में वीडियो बनाना पड़ता है। See you on next video. Bye. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw